नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज बात करते हैं इंडिया पर हुए सबसे बड़े साइबर हमले की। यह हमला एम्स में 23 अक्टूबर को हुआ। इस हमले का पता तब पता लगा जब सुबह 7 बजे इमरजेंसी की फाइलें खुलनी बंद हो गई और उसके बाद बिलिंग की और उसके बाद लेबोरेटरी की। अब तब इसे साइबर हमला माना गया और उसके बाद एक एक करके सारे सिस्टम ऑफलाइन हो गए। उसके बाद इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम और नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर और कई राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने एम्स में आकर डेरा डाल लिया। उसके बाद इन्होंने साइबर हमले की पुष्टि की। साइबर टीम की जांच के बाद पता लगा कि एम्स के सर्वर के ऊपर बड़ी ही खामियां थी। साइबर सुरक्षा के लिए एम्स के कंप्यूटर सिस्टम पर फायरवॉल और एंटीवायरस जैसे जुड़ी सॉफ्टवेयर भी अपलोड नहीं किए गए थे। इस वजह से एम्स के 2 कंप्यूटर एनालिस्ट को निलंबित किया गया। पर हुए सबसे बड़े साइबर हमले के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियों ने वहां डेरा डाल लिया। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी एम्स के कैंप्स पहुंचकर हालात का जायजा लिया। भारतीय एजेंसी अभी जांच करने पर लगी कहीं ये हमला चीन की तरफ से तो नहीं हुआ। उसके बाद एक सवाल खड़ा हो गया कि जो पहले युद्ध जल और थल और आकाश से हुआ करते थे, अब इस तरह के नए हमलों से कैसे देश की सुरक्षा की जाएगी, क्योंकि भारत में अभी भी साइबर हमले को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है और ये दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है जो हमारे देश में मंडरा रहा है। हर 10 सेकंड में भारत पर एक साइबर हमला होता है। अब ये जानते हैं कि ये हमला हुआ कैसे। जो तत्कालीन रिपोर्ट से पता लगता है कि ये हमला रैंसमवेयर नाम के एक मलवेयर से हुआ। अब जैसे कि नाम से ही जाहिर है, रैंसमवेयर। रैंसम का मतलब होता है फिरौती और वेयर माने सॉफ्टवेयर। इसका मतलब हुआ कि फिरौती मांगने वाला सॉफ्टवेयर। ये करता क्या है कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल होकर ये फाइलों को इंक्रिप्ट कर देता है और जो हैकर है इन फाइलों को डिक्रिप्ट करने के लिए आपसे कुछ पैसे मांगते हैं। ये पैसा कुछ भी हो सकता है। अगर आप उनकी फिरौती नहीं देते तो ये आपका सारा डाटा डार्क वेब पर भेज देते हैं और उसके बाद ये साइबर अपराधियों के पास आपका डाटा चला जाता है। एम्स के बारे में ये और भी खतरनाक है क्योंकि वीआईपी लोगों का डाटा वहाँ पर सुरक्षित है। हमारे देश के एमपी, एमएलए और नेतागण वहाँ पर अपना इलाज करवाते हैं और एम्स में 25,000 के लोग करीब रोज ओपीडी के लिए आते हैं और लाखों लोगों का इलाज होता है। यह इतना बड़ा संस्थान है कि यहाँ विदेशों से लेकर भारत के कोने कोने से यहाँ लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे करोड़ों के रूप में डाटा यहाँ सुरक्षित है। अब जानते हैं रैंसमवेयर के बारे में। जो रैंसमवेयर का सबसे पहले 2012 में पता लगा। उसके बाद 2017 में वानाक्राई रैंसमवेयर ने 150 से ज्यादा देशों को प्रभावित किया और आ गया। और अब भी ये कह सकते हैं कि ये ज्यादातर हमले कर सकता है। अब जानते हैं रैंसमवेयर के प्रकार में। यह 2 तरह के होते हैं, क्रिप्टो रैंसमवेयर और लोकल रैंसमवेयर। क्रिप्टो रैंसमवेयर बहुत ही घातक होता है और इस सिस्टम में घुसते ही आपकी फाइलों को इंक्रिप्ट कर देता है और वापस डिक्रिप्ट करने के लिए आपसे पैसे मांगता है। अगर आप इसका पैसा नहीं देते तो आपका सारा डाटा डार्क वेब पर भेज दिया जाता है। दूसरा जो लोकल रैंसमवेयर है ये ज्यादा खतरनाक नहीं है क्योंकि ये सिर्फ सिस्टम को लॉक करता है या आपके मोबाइल को लॉक कर देगा। उसका लॉक को खोलने के लिए आपसे पैसे मांगे जाते हैं। अब ये आता कैसे? ज्यादातर ये रैंसमवेयर फिशिंग और ईमेल अटैचमेंट के जरिए आपके पास आता है। जब भी आप कोई अननोन सोर्स की ईमेल खोलते हैं तो आपके पास ये आ जाता है और आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल है कि इससे बचाव कैसे करें। आप अपने सिस्टम का सबसे बड़ा रेगुलर बैकअप लें और किसी भी अननोन ईमेल से बचें और जितनी भी स्पैमी वेबसाइट है उससे बच कर रहें और हमेशा जो पॉपअप्स हैं ब्लॉक करके रहें और अपने सिस्टम को हमेशा एक रेगुलर बैकअप लेते रहें। अब मान लीजिएगा कि सिस्टम में ये रैंसमवेयर इंस्टॉल हो गया तो आप इससे बचेंगे कैसे? इसके बचाव के लिए आप कैस्परस्काइस, एंटी मैलवेयर टूल, मैकफ्री और वस्त और एफसिक्योर और क्विकहील नामक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बात ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आपके पास कोई भी अननोन ईमेल आता है तो आप उसे खोले ना। यही एक बचाव है। कई तरह के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो हमारा ऑनलाइन बैकअप बना के रखते हैं। आप उनका इस्तेमाल कीजिए और हर तरह के हमले से बचिए।